हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 9 एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के बारे में कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस होता है क्या, इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है क्रेडिट रिस्क, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग क्रेडिट रिस्क। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कवर इशूड बाय ईसीजीसी, दैट इज स्टैंडर्ड पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, सर्विस पॉलिसी और कंस्ट्रक्टिव वर्क पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ ईसीजीसी ऑपरेशंस, प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ क्लेम, दैट इज प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी और फाइनेंशियल गारंटी। ये सारे के सारे टॉपिक जो है हमें कवर करने हैं और हर एक वीडियो में हम जो है एक टॉपिक लेके चलेंगे, एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि ये जो टॉपिक्स हैं हमें अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है। क्रेडिट रिस्क अराइज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ इम्पोर्टर, BOP difficulties affect capacity of many countries to the import price. An outbreak of war, civil war, delay the payment of goods exported. Credit risk is unavoidable, especially in export business. क्रेडिट रिस्क होता क्या है कि मान लो कि हमारा जो एक्सपोर्टर है इंपोर्टर है, इनके बीच में एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है। एक्सपोर्टर ने जो है हमारे इंपोर्टर को क्या कर दिया, गुड्स जो है वो शिप कर दिए और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, बल्कि में बदले में हमारे एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं मिली। क्या मिला? क्या हमारा एक्सपोर्टर ऐसे ही गुड्स भी दे देगा और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स भी दे देगा हमारे इंपोर्टर को बिना कुछ लिए? नहीं, बदले में जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको क्या मिलता है, एक एक्सेप्टेंस मिलती है। एक्सेप्टेंस मिलती है किसकी तरफ से? एक्सेप्टेंस मिलती है इंपोर्टर की तरफ से। एक्सेप्टेंस मिलती है कि मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर रहा, मैं पेमेंट करूंगा 2 या 3 महीने बाद। या तो क्या रीज़न हो सकता है कि उसके पास अभी पैसा नहीं है, या फिर रीज़न ये हो सकता है कि वो सारे के सारे गुड्स को अच्छे से चेक करने के बाद ही पेमेंट करेगा। कोई भी रीज़न हो सकता है कि हमारे इंपोर्टर ने उस समय पेमेंट नहीं की, तो हमारा एक्सपोर्टर जो है वो डॉक्यूमेंट दे देता है। क्यों डॉक्यूमेंट्स देता है एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को? क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है हमारे इंपोर्टर की तरफ से कि वो पेमेंट कर देगा। तो एक तरीके से क्या है, हमारे एक्सपोर्टर को रिस्क है कि वो पेमेंट फ्यूचर में करेगा कि नहीं करेगा। 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी टाइम पीरियड उसने लिया है कि मैं इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट कर दूंगा, क्या रिस्क यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एक्सपोर्टर को रिस्क है कि पेमेंट उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। होता है कि क्रेडिट रिस्क का राइज, क्रेडिट रिस्क क्यों अराइज होता है? हो सकता है कि जो हमारा इंपोर्टर है उस समय 2 या 3 महीने बाद तक हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसके पास ना पैसा ही ना बचे कि जो भी गुड्स उसने अपनी कंट्री में इंपोर्ट कराया है वो उसकी पेमेंट कर पाए ना कर पाए। जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो पेमेंट किस चीज़ से करेगा? तो एक्सेप्टेंस क्या काम आई उसकी? तो एक तरीके से हमारे एक्सपोर्टर को क्या है, एक तरीके से रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है कि जो भी एक्सेप्टेंस दी गई है हमारे इंपोर्टर के द्वारा, अगर वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है ये अराइज क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे इंपोर्टर है हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी इंपोर्टर की कंट्री है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट शो कर रहा है। डेफिसिट का मतलब है कि उस कंट्री के अंदर इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, यानी कि उस कंट्री ने जो है पेमेंट बहुत ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि BOP डिफिकल्टीज अफेक्टेड कैपेसिटी ऑफ मैनी कंट्री टू द इम्पोर्ट प्राइस। यानी कि जब वहाँ का BOP सही नहीं होगा तो किस तरीके से वो इम्पोर्ट जो भी गुड्स किए हैं उसकी पेमेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट ये आता है कि एन आउटब्रेक ऑफ वार, सिविल वार, डिले द पेमेंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। हो सकता है कि 2-3 महीने बाद के इम्पोर्टर ने कहा था कि मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट डिले हो गई। क्यों डिले हो गई? क्योंकि उन दोनों कंट्री के बीच में हो सकता है वार हो गई हो, सिविल वार की वजह से क्या हो सकता है, जो पेमेंट है वो डिले हो जाना। उसके बाद आते हैं क्रेडिट रिस्क इज अनअवॉइडेबल स्पेशली इन एक्सपोर्ट बिजनेस। यानी कि क्रेडिट रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्टेंस लिया है, क्या होता है ना कि जो भी हमारा एक्सपोर्टर है वो पेमेंट पे काम नहीं कर सकता है कि डॉक्यूमेंट्स देगा बदले में पेमेंट ले लेगा। कई बार उसको एक्सेप्टेंस भी लेनी पड़ती है, कई बार उसको गुड्स क्रेडिट में भी सेल आउट करने पड़ते हैं। तो ये था हमारा एक्सपोर्ट रिस्क, जिसमें हमने पढ़ा कि क्यों जो क्रेडिट रिस्क है वो अराइज होता है। 3 रीज़न की वजह से होता है कि हमारा इंपोर्टर सॉल्वेंट हो चुका है, या फिर उस कंट्री के अंदर BOP डिफिकल्टीज अराइज हो चुकी है जिसकी वजह से वो इंपोर्ट की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि वार हो गई, सिविल वार हो गई, जिसकी वजह से जो भी पेमेंट की जाएगी एक्सपोर्टर को उसमें डिले हो रहा है। तो आई होप कि आपको
क्रेडिट रिस्क के बारे में अच्छे से समझ आ गया हो, क्लियर हो गया हो कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि क्रेडिट रिस्क होता क्या है। और जो बाकी टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप सारे के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ आ जाए। अगर आपको ये राइट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।